आप जितने मर्जी सीपैक बना लें, जब तक हमारी कास्ट सिर्फ और सिर्फ मुल्क में लेबर सस्ती है, साथ अगर इस मुल्क में एनर्जी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होंगी तो कहाँ से कोई इंडस्ट्री लगाएगा। एनर्जी की प्राइसेस सबसे टॉप पे तो बिजली आती है और उसमें बिजली चोरी शामिल है, उसमें लीकेजेस बहुत कम है, चोरी शामिल है, जिसमें खुद कंपनीज के लोग शामिल हैं, खुद वापडा के लोग शामिल हैं। और उसके बाद जनाब स्पीकर, मैं सजेशन देना चाहूँगा, प्राइवेटाइजेशन को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। जो हमने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं उनको जितना जल्दी मुमकिन है हमें उनको प्राइवेटाइज करना होगा। उसके बाद हमें ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना होगा। गवर्नमेंट में लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना होगा। तीसरा, हमें ये जो सूद की माद में 9,775 अरब जा रहा है, जनाब स्पीकर, कुरान पाक में है कि सूद सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग है। तो हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह के साथ नहीं कर सकते। उसका हल क्या है? सब बता रहे हैं कि हमें सूद से जान छुड़ानी। उसका हल एक ही है जनाब स्पीकर, हमारे पास जब भी आप कर्जे से बाहर आते हैं आपको अपना एसेट बेचना होता है। हमारे पास एसेट क्या है? इस टाइम हमारे पास 8,000 अरब डॉलर के कोल पड़ा हुआ है, हमारे पास 4,000 अरब डॉलर का अब कॉपर पड़ा हुआ है, हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास जिमस्टोन है 1,500 अरब डॉलर का। ये 14,000 अरब डॉलर का एसेट है जनाब स्पीकर। कोई आसमान से, वो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सऊदी अरब ने अपने मिनरल एसेट्स को 50% जाके अरामको में अमेरिका को दे दिया था। कतर का शेख जब 1993 में उसके पास कुछ नहीं था, उसने गैस के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स लेके लगा दिया उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाने के लिए। तब आज जो है कतर वो दुनिया की अमीर तरीन रियासत है। हम अपने 14,000 अरब डॉलर के एसेट रख के बैठे रहेंगे तो कौन हमें, हम जाके भीख मांगते रहेंगे। हम सिर्फ 10% अपने एसेट बेचें, हमारा ये सूद उतर जाएगा। अगर सूद उतरता है जनाब स्पीकर तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 166 ज़िला है पाकिस्तान का, एक ज़िले के हिस्से में 60 बिलियन रुपीज़ आता है। 5 साल में 300 अरब, कौन सा हल्का रह जाएगा जिसके हल्के में 300 अरब आएगा।